हेलो स्टूडेंट, कल की वीडियो में जो हमारा हुआ था वो हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 के। हम दो पार्टों को डिस्कस कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड हम क्लियर कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके जो शेष पार्ट रहे थे, यानी कि शेष पार्ट बचे थे हमारे पास दो। कौन कौन से? पार्ट से थर्ड और पार्ट फोर्थ। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर फोर्थ की। तो पार्ट नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर थर्ड है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें बताना है कि क्या ये क्वेश्चन हमारा संगत है या असंगत है। अगर क्वेश्चन हमारा संगत है तो उसको हम आगे करेंगे। आगे का मतलब कि उसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अगर संगत है तब। अगर हमारा क्वेश्चन असंगत है तो हमें इसको आगे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन संगत है या असंगत है। उसके लिए कल मैंने बताया था आपको कि हम इन जो हमें समीकरण दी हुई होती हैं उन समीकरणों की क्या करते हैं? कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग करने के बाद हमें वहां से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम उनका रेशियो प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो कंडीशन आपको लिखवाई गई है उन कंडीशन को हम देखते हैं कि उसमें से कौन सी कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है। उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन संगत है, यानी कि हमारे जो समीकरण युग्म दिए गए हैं क्या वे संगत हैं क्या असंगत है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 का थर्ड पार्ट। अगर हम इसको, मैंने कहा समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको कहा समीकरण नंबर सेकंड। अगर मैं बात करता हूं यहां पर समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में मेरे पास A1 का मान यहां पर 2, B1 की जो वैल्यू है वो है यहां पर 1। इसी प्रकार C1 का जो मान है वो है मेरे पास कितना? 6। अब अगर हम देखते हैं समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड में जो हमारे पास A2 का मान है वो कितना है? 4 है, यानी कि A2 = 4। इसी प्रकार B2 का जो मान है वो कितना है? -2 और जो C2 का मान है वो कितना है? -4। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ यहां से A1 B1 C1। अब बात करनी है हमें इक्वेशन नंबर सेकंड की। और तो इक्वेशन नंबर सेकंड से जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ A2 B2 C2। अब निकालना इनका रेशियो, यानी कि A1/A2। A1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और A2 की वैल्यू है हमारे पास 4। तो 2/4, 2 से हमारे पास जो 4 कैंसिल होगा ये 2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास भैया A1/A2 कितना आया है? ये आया है हमारे पास 1/2, यानी कि A1/A2 का जो मान आया है वो कितना प्राप्त हुआ है? हमें 1/2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हमें यहां से फाइंड करना है क्या? B1/B2। तो B1 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 1 और B2 कितना है? -2। तो B1/B2 ये प्राप्त हुआ है हमें कितना? -1/2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि हमें जो A1 A2 प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कितना? 1/2 और B1 B2 जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है -1/2। तो यानी कि हमें कंडीशन मिलती है कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के, यानी कि A1/A2 का मान B1/B2 के इक्वल नहीं आया है। जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है तो हमारे पास कंडीशन बनती है कौन
सी कंडीशन बनती है फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी? फर्स्ट कंडीशन थी कि यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में रेखाएं हमारी कैसी होंगी? संगत होंगी और कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। तो क्या कंडीशन बनी है हमारे पास? अतः समीकरण युग्म संगत होगा। अब जब ये समीकरण युग्म हमारा संगत हुआ है तो इसको हमें आगे करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से सोल्व करना पड़ेगा। तो ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इन इक्वेशनों को करना है, पहले सोल्व करना है। यहां से x और y के मान प्राप्त करने हैं। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हल करते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास क्या? ये है 2x प्लस y माइनस के 6 बराबर 0। तो हमने क्या किया है? यहां से हमें यहां से प्राप्त करनी है y की वैल्यू। तो y हमारे पास कितना आएगा? यहां से y आया है 6 माइनस के 2x। 6 को हम उस साइड ले गए, पूरा जाके 6 हमारा कहाँ आएगा? हुआ प्लस का, 2x हमारा कहाँ आएगा? हो गया माइनस का। अब हमें करना क्या है? यहां से हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। अब यहां मैंने रखा x बराबर 0। x बराबर 0 रखते 0। अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 रखता हूं तो y बराबर मेरे पास आता है 6 माइनस 2 गुणा 0 और बराबर कितना? 6। 0 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्राप्त होगा कितना? 0। और 6 में से जब हम 0 हटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6। यानी कि जब x का मान हमारे पास क्या था? 0 था, उस कंडीशन में y का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ? हमें 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने यहाँ पर पुट किया x बराबर 1 रखने पर, जब हमने यहाँ पर x बराबर 1 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई? y हमारे पास आता है 6 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 6 माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 2। 6 में से जब हमने 2 को घटाया है तो हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 4। यानी कि x बराबर, यदि x का मान 1 है तो उस कंडीशन में इस समीकरण के लिए y का मान कितना होगा? y का मान 4 होगा। यानी कि x बराबर 1 पर y का मान कितना हुआ? 4 हुआ। इसी प्रकार हम यहाँ रख सकते हैं कितना? x बराबर 2 रख सकते हैं। 2 रखने पर तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 6 माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, हमें प्राप्त हुआ 4। और 6 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? यहाँ मिला हमें 2। यानी कि जब इस समीकरण में x का मान यदि हमारे पास 2 है तो y का मान कितना है? y का मान भी कितना है? 2 है। यानी कि x बराबर 2 पर y बराबर कितना होगा? 2। इसी प्रकार आपको निकालना है x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर जब हम यहाँ पर x बराबर 3 पुट करेंगे तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? y का मान प्राप्त हो जाएगा 0। तो ये तो हुई हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट सोल्व। अब हम करेंगे इसमें क्या? समीकरण नंबर सेकंड के लिए देखते हैं समीकरण सेकंड को। समीकरण सेकंड से तो क्या है समीकरण सेकंड? समीकरण सेकंड है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें y की। y को हमने उस साइड किया तो 2y बराबर कितना हुआ हमारे पास? 4x माइनस प्लस माइनस के 4। अब मान निकालना है यहाँ से y का, तो y बराबर
दो कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से। जब दो कॉमन निकाला तो यहाँ बचा मेरे पास 2x माइनस कितना 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से बेटा y बचा मेरे पास कितना 2x माइनस 2। y का मान मेरे को प्राप्त हुआ है 2x माइनस 2। तो यहाँ से फिर से वही काम करना है, कौन सा कि x के मान रखने हैं, y के मान प्राप्त करने हैं, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पर फिर से अपनी टेबल, ये x है ये y है। x बराबर मैं यहाँ पुट करता हूँ 0, x बराबर 0 रखने पर जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी है तो मेरे पास जो y है वो कितना होगा 2 इंटू 0 माइनस 2, तो y बराबर ये 0 हुआ ये माइनस के 2 हुआ, तो y का जो मान है वो कितना आया मेरे पास माइनस के 2, यानी कि जब x का मान 0 है तो y का मान कितना होगा माइनस के 2 होगा। फिर देखो x बराबर हमने यहां पर रखा क्या 1 रखने पर, तो जब हमने यहाँ पर x बराबर 1 रखा तो हमें प्राप्त हुआ कितना y बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, y बराबर 2 की करी 1 से गुणा 2 माइनस 2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर y बराबर कितना हुआ 0, यानी कि जब x का मान 1 है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 0। और देखो हमने यहाँ पर रखा x बराबर 2 रखा, 2 रखने पर तो y बराबर 2 गुणा 2 माइनस 2, y बराबर 2 की 2 से करी मल्टीप्लाई, हमें प्राप्त हुआ 4 माइनस 2, तो y बराबर कितना हुआ 2, यानी कि जब x का मान भी 2 है तो y का मान भी कितना प्राप्त हुआ हमें 2। तो ये हमारे प्राप्त हुई इनकी टेबल। अब हमारे पास जो काम बचा वो बचा इनका ग्राफ खींचने का, है ना। तो हम कहते हैं इसका ग्राफ, तो ग्राफ भी देखते हैं इसका। तो ग्राफ के लिए देखो केवल हमें जरूरत है इस टेबल की और इस टेबल की, बाकी हम करते हैं रफ। देखते हैं इसका ग्राफ। ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 4, इधर चलेंगे माइनस में, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास जो थी ये है फर्स्ट इक्वेशन की टेबल और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन की टेबल। बात करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन की टेबल की। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है 0,6, यानी कि x की वैल्यू है हमारे पास कितनी 0 और y की वैल्यू है 6। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 6, तो हमारे पास पॉइंट बैठता है ये वाला, ये आता है 0,6। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 4, x का मान 1 y का मान 4, ये बैठता है हमारे पास कौन सा पॉइंट 1,4। दूसरा बैठता है हमारे पास 2,2, x का मान 2 है तो y का मान भी कितना है 2 है, ये बैठा हमारे पास 2,2। नेक्स्ट बैठा है हमारे पास यदि x का मान 3 है तो y का मान कितना है 0। अब हम करते क्या है भैया, इन पॉइंटों को दे देते हैं मिला। जब हमने ये पॉइंट मिलाए तो हमें क्या प्राप्त हुई, ये रेखा प्राप्त हुई, ठीक है। अब बात करेंगे कौन से की, हम ये वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट कौन सा था हमारा 2,2। अब देखते हैं हम इक्वेशन सेकंड की टेबल के अनुसार। इक्वेशन सेकंड की जो टेबल है उसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और माइनस के 2, 0 और माइनस के 2, यानी कि x का मान 0 है और y का मान कितना है माइनस के 2। ये हुआ हमारे पास माइनस का 1 और ये हुआ माइनस के 2। तो ये जो पॉइंट है ये मिला हमारे पास 0, माइनस के 2।
नेक्स्ट है हमारे पास 1,0, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है 1,0 और इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास 2 × 2 यानी कि 2 × 2 ये। तो अब हम इन पॉइंटों को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो मिलाया यदि हमने इनको तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुई है ये लाइन, ये वाली लाइन। ये लाइन तो थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की और ये जो लाइन थी ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन की। अब हमने देखा कि ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही है। बिल्कुल, वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु है हमारे पास 2,2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वही बिंदु इन रेखाओं का क्या हुआ, हल हुआ। अब अद्वितीय हल कंडीशन आई थी अद्वितीय हल की, यानी कि A1/A2 यदि बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो उस कंडीशन में समीकरण युग्म हमारा कैसा होता है, संगत होता है, उसका हल केवल एक होता है, यानी कि अद्वितीय होता है। ठीक है, और रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रही हैं कंडीशन के अनुसार, और देखो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि अद्वितीय हल हुआ। अद्वितीय हल कौन सा हुआ, 2,2 हुआ। इसके बाद कैसी है, संगत है। तो हमें प्राप्त हुआ समीकरण युग्म का हल। समीकरण युग्म का हल वो कितना प्राप्त हुआ, x = 2 और y = 2। यही क्या हुआ इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी हमारा बेटा सेम यही है। ठीक है, इसको करना है तुम्हें स्वयं से। अगर कोई दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, परंतु आपको इसको करनी है ट्राई, खुद से करना है इस सवाल को। अगर कोई समस्या आती है तो इसके बारे में मुझसे कांटेक्ट करें। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे बताएं, मुझे कमेंट करें, मैं कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके।